स्वागत है बच्चों गिर ट्यूटोरियल्स के चैनल पे। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे 7th स्टैंडर्ड हिंदी 4th चैप्टर देहात और शहर। तो देखो हमने इसके पहले वाले वीडियो में क्या देखा था, इससे पहले हमने देखा था कि जो देहात है यानी कि गांव जो है वो शहर को पत्र लिखते हुए अपने सुख दुख के बारे में बताता है, और एंड में यानी कि पत्र के लास्ट में हमने देखा था कि वो उससे यहाँ पर एक उपाय मांग रहा होता है। तो देखो हम पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि यहाँ पर जो गांव होता है वो शहर से क्या क्या बोल रहा होता है। तो देखो सबसे पहले गांव जो होता है उसे धन्यवाद करता है कि उसके सुख दुख के बारे में पूछने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। फिर वो यहाँ पर बताता है कि आज वो अपने दुख से नहीं स्टार्ट करेगा, आज वो कहाँ से स्टार्ट करेगा, अपने सुख से बताएगा। तो सबसे पहले वो बताता है कि गाँव में यहाँ पर डिजिटलाइजेशन हो रहा है। जो यहाँ पर ये उसके पास मैसेजेस होते हैं वो पहले आ जाते हैं, सही टाइम पे लोगों को पता चल जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं चल रहा है। जो भी सूचना आती है वो लोगों के पास आ जाती है। अब लोग यहाँ पर शिक्षा की तरफ, रोजगार की तरफ, जो नए नए टेक्नोलॉजीज आ रही है, खेती के लिए जो नए नए औजार आ रहे हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में लोगों को पता चल रहा है। अब यहाँ पर वो ये तो बताता है कि गांव में अच्छी चीज़ें क्या हो रही है, बट साथ ही साथ वो यहाँ पर और क्या बताता है कि गांव में यहाँ पर बुरी चीज़ें भी क्या हो रही है। यानी कि वो बताता है कि पीने का पानी जो है वो बहुत ज़्यादा दूर लेने जाना पड़ता है। नेक्स्ट वो बताता है कि विद्यालय तो है बट विद्यालय में क्या नहीं है, जो शिक्षा देने के लिए जो सुविधाएं हैं वो नहीं है। महाविद्यालय तो है लेकिन गांव से बहुत ज़्यादा दूर है। अब वो यहाँ पे लोगों के झगड़ों के वजह से, जो अशिक्षित लोग होते हैं उनके वजह से, जो लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, उन सारी चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। और जो शहर के, जो गाँव के लोग हैं वो शहर की तरफ क्या हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे, क्योंकि गांव में उतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं है। जो बढ़ता यहाँ पर जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, उसके वजह से गांव में यहाँ पर रोजगार नहीं है। अब लोग क्या सोचते हैं कि शहर में बहुत ज़्यादा अच्छा, अगर हम शहर में जाके काम करेंगे तो वहाँ पर उन्हें यहाँ पर जो सैलरी होती है वो ज़्यादा मिलेगी। तो कहीं ना कहीं लोग गाँव छोड़कर शहर में जा रहे हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है, गाँव में मजदूर नहीं मिल रहे। अब गाँव बोलता है कि उसका जो परिवार है वो यहाँ पर टूटता सा जा रहा है, और इस परिवार को टूटने से वो कैसे बचाए, वो किससे पूछता है, शहर से पूछता है। तो देखो यहाँ पर शहर क्या बताता है, शहर क्या मदद करता है, वो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो सबसे पहले जो हमने फॉर्मेट देखा था वही था, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले तो दिनांक आ जाएगा, जिस डेट पे आप लिख रहे रहोगे वो आ जाएगा। फिर वापस ये एक इनफॉर्मल लेटर है तो यहाँ पे प्रिय मित्र देहात जिसको लिखा जा रहा है उसका नाम आ जाएगा। और अगेन यहाँ पर जो ग्रीट किया गया है वो यानी कि नमस्कार बोला गया है वो। नेक्स्ट यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, उन्होंने क्या लिखा है, यानी कि शहर ने देहात को क्या लिखा है। आज स्वतंत्रता दिवस है, इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई, पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है, भला तुम्हारी स्थिति क्यों ना बदलती, धीरे धीरे और भी विकास होगा। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आज यहाँ पर क्या था, 15 अगस्त था। तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस होता है, इंडिपेंडेंस डे होता है। तो यहाँ पर जो आपका शहर है वो यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे की यहाँ पर बधाई देते हुए अपने मित्र को यानी कि शहर गांव को बोलता है कि तुम्हारी जो प्रगति हो रही है, तुम्हारे यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो सुन के उसे क्या लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और वो यहाँ पर बताता है कि प्रगति ही सृष्टि का, नेचर का क्या है, नियम है। परिवर्तन यानी कि चेंजेस, हर एक जो चेंजेस है वो किसका है, सृष्टि का नियम है। सृष्टि यानी कि क्या, जो नेचर होता है उसका यहाँ पर नियम है। फिर वो बोलता है कि भला तुम्हारी स्थिति क्यों नहीं बदलती, तुम्हारी जो हालत है वो क्यों नहीं बदलेगी। और फिर जैसे कि गांव यहाँ पर बोलता है कि उसके यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं है, बहुत सारे डेवलपमेंट नहीं हुए, अभी भी असुविधाएं हैं। तो इस पर यहाँ पर शहर ने क्या बोला है कि धीरे धीरे और भी विकास होगा, यानी कि धीरे धीरे और भी यहाँ पर डेवलपमेंट होती रहेगी। और उसके नीचे उसने क्या लिखा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। यानी कि यहाँ पर एक पोयम की लाइन दी गई है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे से मनाओ, धीरे धीरे ही है जो चीज़ें होंगी। जो माली होता है वो सींचे 100 घड़ा, यानी कि वो माली जो होगा यानी कि जो यहाँ पर ये पेड़ वगैरह लगाने वाला होगा वो क्या करेगा, वो 100 चीज़ों को लगाएगा, 100 घड़े में लगाएगा। अब देखो उसने 100 घड़े को लगा दिया तो क्या फल यहाँ पर जल्दी आ जाएगा। सपोज आज आपने एक पेड़ लगाया, अब क्या कल उस पेड़ पर फल आ जाएगा, नहीं। जब एक पीरियड, एक टाइम आएगा तभी उस पर फल आएगा। तो सेम वही
यहाँ पर बोलता है कि माली भले ही 100 घड़ा सींच दे, लेकिन फल कब मिलता है? जब टाइम आएगा, जब ऋतु आएगा तभी फल मिलेगा, यानी कि जब समय आएगा तो समय से तुम्हें जो भी चीजें हैं वो अच्छे से तुम्हारी मिल जाएंगी। नेक्स्ट वो क्या बोलते हैं, माना कि कुछ परेशानियां हैं, वहां के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी है। अब यहाँ पर जो शहर है वो बोलता है कि देखो, जैसे आपको याद होगा गांव बोलता है कि गांव के लोग शहर की तरफ आकर्षित होते जा रहे, वहाँ की चमक दमक को देखकर वहाँ पर जा रहे, तो शहर यहाँ पर बोलता है कि तुम्हारे यहाँ से लोग मेरी तरफ तो आ रहे, लेकिन मेरी तरफ आके क्या वो लोग खुश है? क्या उनकी स्थिति वैसी ही है? क्या वो लोग वैसे ही है? अब यहाँ पर वो बोलता है कि चिराग तले क्या है? अंधेरा है, यानी कि जैसा चिराग तले अंधेरा है, यानी कि जैसा वो लोग सोच के आए वैसा यहाँ पर नहीं है। जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वो रहते हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यतीत हो जाओगे। अब यहाँ पर वो बोलते हैं कि जिन बस्तियों में, जिस जगह पे, जिन हालातों में, जिस कंडीशन में वो वहाँ पर रह रहे, अगर तुम उसके बारे में सोचोगे तो तुम यहाँ पर और ज़्यादा बेचैन और व्यतीत का मतलब दुखी हो जाओगे। फिर वो बोलते हैं मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। अब देखो, जैसे गाँव के लोग शहर की तरफ जा रहे, शहर की आबादी अलग, अगर बहुत सारे लोग वहाँ पर जा रहे तो यहाँ पर जो शहर है वो क्या बोले, मेरे यहाँ पे जो बढ़ती आबादी है, जो पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, जो भीड़ है, उससे वो क्या हो चुका है? परेशान हो उठा है। जिस चमक धमक की बात तुम कर रहे हो वह सबको कहाँ उपलब्ध है? तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं कई बार बाद में पछताते भी हैं। अब यहाँ पर जैसे कि गाँव ने यहाँ पर चमक धमक की बात की थी, तो शहर यहाँ पर बताता है कि जिस चमक धमक की तुम बात कर रहे हो वो सबको यहाँ पर मिलती नहीं है, सबको यहाँ पर नसीब नहीं होती है। और अगर जो लोग तुम्हारे यहाँ से यहाँ आते हैं, यानी कि तुम्हारे यहाँ से गांव से शहर तो आ गए, लेकिन बाद में आने के बाद बहुत ज़्यादा पछताते, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि करना क्या होता है, कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है, और जिसके वजह से उन्हें बाद में क्या होता है, यहाँ पर पछतावा होता है। देन नेक्स्ट क्या है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। छोटा परिवार सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहला जो यहाँ पर जो टिप यहाँ पर जो उन्हें सुझाव दिया वो क्या है? छोटा परिवार सुखी परिवार, यानी कि जो गांव बोलता है कि उसके यहाँ पे जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो इस पे शहर उन्हें क्या समझा रहे कि अगर परिवार छोटा रहेगा तो कैसा रहेगा? सुखी परिवार रहेगा। और वो यहाँ पर बताते हैं कि तुम समय से अपना महत्व समझाओ, तुम्हारी जो महत्व है, तुम्हारी जो वैल्यू है वो अपने लोगों को समझाओ, ताकि लोग जो है तुम्हें छोड़कर कहीं भी ना जाएं। फिर वो क्या बताते हैं, तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यवसायिक कौशलों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट वो क्या बताते हैं, यहाँ पर दूसरा सुझाव वो क्या देता है कि तुम्हें अपनी बुराइयां नहीं बतानी चाहिए, यानी कि जो सुविधाएं तुम उन्हें वो मत दिखाओ, जो नई नई टेक्नोलॉजी, जो नई नई चीज़ें आ रही है, जो कंप्यूटर हो गए, उनके संबंधी जानकारी दो, यानी कि उन्हें विकसित करने की कोशिश करो। और फिर वो बोलते हैं खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है, दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना, उतरना तो वहाँ के बच्चों के रग रग में रचा बसा है। अब देखो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो बताते हैं कि भले ही गाँव में बहुत सारी चीज़ें ना हो, बट जो खेल है, पढ़ाई के साथ साथ हमें और भी चीज़ें आनी चाहिए। तो जो गांव के लोग हैं, वहाँ का जो ग्रामीण जीवन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो बच्चे हैं वहाँ चढ़ना उतरता है वो उनके रग रग में बसा हुआ है। और फिर वो यहाँ पर आगे बताता है कि आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं, उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। यानी कि बहुत सारे खिलाड़ी जो यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं वो कहाँ से बढ़ रहे हैं? गांव से बढ़ रहे हैं। और तुम्हें क्या करना है? उन्हें प्रोत्साहित करना, उन्हें इंस्पायर करना, ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब दिन नेक्स्ट वो यहाँ पर क्या बताते हैं कि खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न। अब देखो, पहले हम यहाँ पर इतने का देख लेते हैं, जैसे कि पहले गांव ने जो शहर है, शहर यहाँ पर बताता है कि गांव के बच्चों खेलकूद उनकी आत्मा में बसा होता है। वो पेड़ पर चढ़ना, तैरना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से आ रही होती है। तो अगर आप देखोगे
तो वो क्या बोल रहे हैं कि आप अपने बच्चों को क्या करो, यहाँ पर प्रोत्साहित करो, उन्हें बताओ चीज़ों के बारे में, और फिर आप क्या करो, आप यहाँ पर क्या करो, उन्हें प्रोत्साहित करो, उन्हें बताओ, और उन्हें खेल के जो खेल का स्तर होता है उन्हें अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक लेकर जाओ। और जिससे भी क्या होगा, अगर लोग यहाँ पर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करेगा, प्रगति करेगा, किसमें, खेल में। और इसके बाद वो क्या बताता है कि अपने गाँव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करो, यानी कि अपने गांव को अपने परिवार जैसा समझकर उन्हें समझाओ और उन्हें विकसित करने का कोशिश करो। फिर वो यहाँ पर बोलता है कि विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दे। तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ, ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर वो क्या बताता है कि तुम्हारी और मेरी जो भी समस्या, उसका एक ही यहाँ पर वो क्या निकाल रहे, सोल्यूशन जो है वो निकाले कि तुम अपने लोगों को समझाओ, जो छोटी छोटी चीज़ें उनके बारे में बताओ, जो कृषि आधारित यानी कि फार्मिंग के रिलेटेड जो चीज़ें उन्हें वो समझाओ। हर एक चीज़, पशुपालन, औषधि होगी, ये हर एक चीज़ों के बारे में बताओ, ताकि जो लोग हैं वो तुम्हें छोड़कर यहाँ पर ना आए और मुझे भी यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत ना हो और तुम्हें भी ज़्यादा दिक्कत ना हो। फिर वो यहाँ पर बताते हैं कि अरे देहात भाई, कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। अब देखो शहर में आबादी भी ज़्यादा होती है, टेक्नोलॉजीज तो भले ही ज़्यादा है, बट उसके साथ साथ यहाँ पर टेक्नोलॉजीज के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब वो डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, देन एयर जो वायु प्रदूषण होता है वो ज़्यादा होता है, जल प्रदूषण ज़्यादा होता है। तो इसी पे जो शहर होता है वो बताते हैं कि तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम कितने लकी हो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, प्रदूषण मुक्त वातावरण है, यानी कि तुम्हारे यहाँ पर पॉल्यूशन वगैरह नहीं है। फिर वो क्या बोलता है, खुला खुला परिसर, ना धुआं, ना वाहनों की चिल्लप, हरे भरे पेड़, ये सब चीज़ तुम्हारे पास है। वो क्या बोलते हैं, तुम्हारे पास खुला परिसर है, खुला आसमान, आप बोल सकते हो खुला आसमान है, ना धुआं यानी कि स्मोक वगैरह नहीं है, ना वाहनों की चिल्लप यानी कि शोर शराबा, जो हॉर्न यहाँ पर जिसे हम ध्वनि प्रदूषण भी आप बोल सकते हो, वो सारी चीज़ें नहीं है। तुम क्या हो, भाग्यशाली हो। रात में तारों भरा आसमान, तो सवेरे उगते सूरज की दर्शन कितनी सहजता सरलता से हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर जैसे कि पहले आपने देखा होगा तो शहर क्या, गांव क्या बोल रहा था, शहर की ज़िंदगी बहुत अच्छी है, शहर बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, शहर बोल रहा है गांव की ज़िंदगी बहुत अच्छी है। तो ऐसा ही होता है, हर एक के लाइफ में अच्छी चीज़ें भी होती है, बुरी चीज़ें भी होती है। तो यहाँ पर शहर भी क्या बोलता है कि तुम्हारे पास तारों भरा आसमान है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो तारे हैं वो हमें कम दिखेंगे, गांव में जाओगे हमें बहुत ज्यादा दिखेंगे। तो वो बोलते हैं तुम्हें तारों भरा आसमान, उसके बाद उगता हुआ सूरज कितने अच्छे से देखने मिलता है। और फिर वो क्या बोलते हैं, हरियाली, ये हर एक चीज तुम्हारे पास है। फिर वो क्या बोलता है, हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं, खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ हो गए हैं, ये तुम नहीं समझ सकते। अब वो यहाँ पर बोलता है कि मेरे यहाँ पे इमारतें यानी कि बिल्डिंग्स इतने ज्यादा हो गए कि आसमान तो दूर की बात है, अगर थोड़ा कुछ भी दिखने मिल गया तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और तुम इस बात को नहीं समझोगे कि ये जो चीजें उनसे नहीं देखने को मिल रही हैं। फिर वो बोलता है कि तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वो अपने क्षेत्र को सार्वजनिक विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग ले, यानी कि जो तहसील के क्षेत्र के, उस क्षेत्र के लोग हैं, उन्हें क्या करना है, वहाँ के डेवलपमेंट के लिए जो भी डेवलपमेंट का यहाँ पर होगा उन्हें जाकर बोलना है कि यहाँ पर वो क्या करे, उनकी हेल्प ले, उनकी हेल्प से वो क्या करे, विकास करने की कोशिश करे, यानी कि डेवलपमेंट करने की कोशिश करे। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि सभी से उन्हें सही दिशा, उचित मार्गदर्शन दिया गया तो मुझे भविष्य में वह हम सबके व्यथा काम कर सकते हैं, वही हमारी आशा स्थान है। यानी कि जो बच्चे तुम्हारे स्कूल में, विद्यालय में पढ़ रहे हैं, अगर उन्हें सही शिक्षा, सही दिशा, सही मार्गदर्शन दिया जाए तो वो क्या करेंगे, फ्यूचर में, भविष्य में वो क्या करेंगे, हमारे ही काम में आएंगे, वही हमारी क्या है, आशा स्थान, यानी कि वही हमारे होप है। और फिर वो क्या बोलते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाए।
जाएगा। और यहाँ पर शहर जो है वो क्या बोलता है कि उसे पूरा विश्वास है, उसे यहाँ पर पूरा यकीन है कि उन बच्चों पर ध्यान दिया जाएगा, वही बच्चे क्या बनेंगे, हमारे फ्यूचर यहाँ पर बनेंगे। और इसी के साथ जो शहर होता है वो यहाँ पर क्या लिखता है, तुम्हारा अपना शहर। तो यहाँ पर आप देखोगे तो शहर ने जो भी सुझाव था उसके बारे में दिया, उसने भी बताया कि उसके यहाँ पर भी दिक्कतें हैं, जैसे गांव में कुछ दिक्कतें हैं वैसे ही परेशानियां जो है वो शहर के पास भी है। अब यहाँ पर आपने क्या देखा, शहर ने उसे क्या यहाँ पर बताया कैसे सारी चीज़ें ठीक करनी है वो, और उससे पहले हमने क्या देखा था, देहात ने यहाँ पर क्या क्या चीज़ों के बारे में बताया था। तो आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।